हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रहा हूं आपकी कुंडली में बनने वाले नीच भंग राजयोग की, जिसके आधार पर ही शायद यह कहा गया कि महाजनो ये न गतः सपंथाः। आखिर ये श्रेष्ठ लोगों की कुंडली में ऐसा होता क्या है कि वह जो करते हैं वह मार्ग बन जाता है। आज के कार्यक्रम में हम कुछ प्रमुख हस्तियों की कुंडली का भी अध्ययन करेंगे जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी है नीच भंग राजयोग। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में नीच भंग राजयोग बना हुआ है। संजय दत्त जी की कुंडली में भी नीच भंग राजयोग है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान बिल क्लिंटन जी की कुंडली में भी नीच भंग राजयोग बना हुआ है। नीच भंग राजयोग वाले लोगों के जीवन की शुरुआत भले ही बड़े संकट से हुई हो, लेकिन उनके जीवन की परिणति अद्भुत आनंददायक होती है। तो आइए हम बात करते हैं कि यह नीच भंग राजयोग बनता कैसे है। जैसा कि इस योग के नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, इसमें 3 शब्द हैं, नीच है, भंग है और राजयोग है। जब ग्रह का नीचत्व किसी भी प्रकार से भंग हो जाए तो वह राजयोग बन जाता है। यह नीच भंग राजयोग 4 प्रकार से बनता है। नीच भंग राजयोग का पहला सिद्धांत कहता है कि ग्रह जिस राशि में नीच का हो उस राशि का स्वामी केंद्र में हो। उदाहरण के लिए हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को हम ग्रहण करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा नीच का है। चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक में। मोदी जी की कुंडली में नीच का चंद्रमा लग्न में बैठा और लग्नेश मंगल अपने ही घर में वृश्चिक का होकर नीच भंग राजयोग बनाया, जिसके फलस्वरूप मोदी जी अपने जीवन की तमाम परेशानियों के बावजूद एक कीर्तिमान स्थापित किए, जिसका युगों युगों तक अनुसरण किया जाएगा। इसी ग्रह योग को समझने के लिए हम दूसरी कुंडली लेते हैं। दूसरी कुंडली है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। मोदी जी की तरह ही आपकी कुंडली में भी नीच भंग राजयोग बना है। योगी जी की कुंडली में शनि नीच का है, अर्थात मेष राशि का शनि है। तो मेष का स्वामी हुआ मंगल और मंगल इनकी कुंडली में दशम भाव में बैठा है, यानी केंद्र में बैठ गया है। तो कहता है सिद्धांत कि यदि नीच का स्वामी, नीच भाव का स्वामी यदि केंद्र में बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे सिद्धांत की। जिस राशि में नीच का ग्रह हो उस राशि के स्वामी के द्वारा वह भाव दृष्ट हो, यानी कि नीच वाला जो भाव है वह जिस राशि में नीच का होता है उसके स्वामी से वह दृष्ट हो। तो उदाहरण के लिए हम एक बार फिर योगी जी की कुंडली पर ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। योगी जी की कुंडली में शनि मेष राशि में नीच का बैठा है, तो मेष का स्वामी हुआ मंगल। अब शनि बैठा है आपकी कुंडली में नवम भाव में, तो यदि तीसरे भाव में मंगल बैठ जाता तो सप्तम भाव से पूर्ण दृष्टि को देख लेता शनि को। यदि मंगल शनि को देखता तो यह नीचत्व दोष शनि का भंग हो जाता। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जिस राशि में नीच का ग्रह हो उस राशि के स्वामी के द्वारा यदि वह भाव दृष्टिगत हो जाए तो नीच भंग दोष बन जाता है या नीच भंग राजयोग बन जाता है। और अब हम बात कर लें नीच भंग राजयोग के तीसरे सिद्धांत की। यह समझने में थोड़ा सा कठिन है, इस पर आप जरा ध्यान दीजिएगा। सिद्धांत कहता है कि जिस राशि में नीच का ग्रह हो उस राशि का स्वामी जिस राशि में उच्च का होता हो उस भाव का स्वामी केंद्र में हो। इसके उदाहरण के लिए हम एक कुंडली ले रहे हैं जो मेरे एक शिष्य की है। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं। आपकी कुंडली में बुध नीच का है। सिद्धांत कहता है कि जिस राशि में नीच का ग्रह हो, तो बुध नीच का है, बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि उस राशि का स्वामी जिस राशि में उच्च का होता हो तो उसका स्वामी केंद्र में बैठा हो।
तो उस राशि यानी मीन राशि के स्वामी हुए बृहस्पति, और बृहस्पति उच्च के होते हैं कर्क में, तो कर्क के स्वामी हुए चंद्रमा, और चंद्रमा इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी कि केंद्र में बैठा है। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जिस राशि में नीच का ग्रह हो, उस राशि का स्वामी जिस राशि में उच्च का होता हो, उस भाव का स्वामी केंद्र में हो। तो इस प्रकार से आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है। अब जो हम अगला सिद्धांत लेने जा रहे हैं, वह सिद्धांत बड़ा ही सहज और सरल है, और इस सिद्धांत के उदाहरण के लिए हम कुंडली लेंगे सदी के महानायक माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी की। सिद्धांत कहता है कि जो ग्रह नीच का हो, वह तीसरे भाव में, छठवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में बैठ जाए। नीच ग्रह यदि 3, 6, 8 और 12वें भाव में बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बनता है। आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का है। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, और यह नीच का शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है। और सिद्धांत के अनुसार नीच का ग्रह यदि 3, 6, 8 और 12वें भाव में बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो यहाँ अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में भी बन गया नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग के कारण आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता आनी शुरू होती है। अमिताभ जी के जीवन का यदि आप अध्ययन करेंगे तो शुरू के 7 फिल्में बहुत ही बुरी तरह से पिट गई थी, फ्लॉप हो गई थी। यदि जन्म कुंडली में उचित समय पर नीच भंग राजयोग निर्मित करने वाले ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आ जाए तो वह व्यक्ति को परिणाम देने में 4 चांद लगा देता है। एक तो राजयोग का फल देता ही देता है, ऊपर से उसी ग्रह की यदि दशा और अंतरदशा आ जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो क्या आपकी कुंडली में भी नीच भंग राजयोग बने हैं? मैंने अधिकांशतः यह देखा है कि जब भी कभी मैं हस्तरेखा की बात करता हूँ या ग्रहों के योग की बात करता हूँ तो लोग अपनी कुंडली या अपनी रेखा देखने लग जाते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में भी नीच भंग है या नहीं है, ऐसा आपके मन में प्रश्न चल रहा है, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में डेट, टाइम और बर्थ प्लेस लिख करके आप अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं। मैं एक लाइन में केवल इतना ही बता पाऊंगा कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग है अथवा नहीं है। आशा करता हूं आज का यह सत्र काफी रोचक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। पुनः मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, और साथ ही साथ हर बार की तरह इस बार भी यह अनुरोध कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पुनः मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।